Hello guys, welcome back on my AI Sunny channel. So guys, today we will start our put method. So last time I've committed to you, we will start next topic our put method. So let's go on our put method. So सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ, ये एक कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं कि पुट मेथड किस लिए जरूरी है, क्या यूज है, क्या सिंटैक्स होता है, डिफरेंस पुट एंड पोस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अपने आप में, व्हाई डू वी यूज पाथ पैरामीटर विद पुट। और कुछ इस टाइप के भी मैंने रखे हुए हैं कि बट हैपन इफ रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा, रिक्वेस्ट बॉडी कैसे चलती है पुट मेथड में, पाइडेंट पुट मेथड में क्या होता है, और सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल डंप। ये आपको एक नया कीवर्ड यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, मॉडल डंप। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पुट मेथड के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, पुट मेथड बेसिकली हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारा रिकॉर्ड होता है उसको अपडेट करने के लिए यूज में आता है। बेसिकली पुट एंड पैच दो मेथड होते हैं। पैच पे मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ पुट पे। अगर आपको पुट आ गया अच्छे से तो पैच आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद से लर्न कीजिए पैच को। बाकी मैं अपनी एक छोटी सी वीडियो पैच के ऊपर भी मैं बनाऊंगा इसके बाद। अब मैं बात करता हूँ व्हाई डू वी यूज पुट मेथड। पुट मेथड बेसिकली क्या होता है, वी यूज पुट मेथड व्हेन एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड नीड टू बी मॉडिफाई और अपडेट। लाइक एग्जांपल जो मैंने लिखे हुए, स्टूडेंट का डेटा अपडेट करना, एम्प्लॉय का डेटा अपडेट करना, प्रोडक्ट का डेटा अपडेट करना, और प्रोफाइल यूजर की प्रोफाइल हमने अपडेट करनी है। तो ये मैंने बेसिकली जो कॉर्पोरेट सेक्टर के एग्जांपल हैं वो इसी टाइप के होते हैं। अब मैं बात करता हूँ सिंटैक्स। पुट का सिंटैक्स क्या होता है, सिंपल वही सिंटैक्स होता है। यहाँ पे हम गेट और पोस्ट यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे पुट यूज होगा। राइट फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ पोस्ट एंड पुट मेथड में क्या डिफरेंस होता है। पोस्ट बेसिकली हमारा न्यू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए यूज में आता है, पुट हमारा अपडेट करने के लिए यूज में आता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं व्हाई डू वी यूज पाथ पैरामीटर विद पुट। द पाथ पैरामीटर आइडेंटिफाई विच रिसोर्स शुड बी अपडेटेड। तो बेसिकली क्या करता है, जो हमें रिकॉर्ड अपना अपडेट करना होता है उसके लिए हम पाथ पैरामीटर का यूज करते हैं, जो यहाँ पे एक हमने आईडी ली हुई स्टूडेंट 1 करके। राइट फ्रेंड्स, व्हाट हैपन इफ रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने ये आपको कल एक्सेप्शन वाले टॉपिक में आपको कवर करा दिया था कि जो हमारा एक्सेप्शन था वहां पे हमने कवर कर लिया था। उसके बाद मैं बात करता हूँ व्हाट इज रिक्वेस्ट बॉडी इनपुट। रिक्वेस्ट बॉडी कैसे क्या होती है अपने पुट में, द रिक्वेस्ट बॉडी कंटेंट द अपडेट डाटा सेंड बाय द क्लाइंट। इस फॉर्मेट में हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी हमें मिलती है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ व्हाई डू वी यूज वाइडेंट इनपुट। वाइडेंट वैलिडेट इनकमिंग डेटा बिफोर अपडेटिंग रिसोर्स। इफ वैलिडेट डाटा इज रिसीव फर्स्ट एपीआई ऑटोमेटिकली रिटर्न फॉर डबल टू वैलिडेशन एरर। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बात करता हूँ व्हाई डू वी यूज मॉडल डंप। मॉडल डंप बेसिकली हमारा क्या करता है कि हमारे जो हमारा पाइडेंट मॉडल होता है, यानी कि जो हमारी डिक्शनरी होती है, उस हमारे ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज में आता है। सिंपल वे में आपने समझना है कि जो भी हमारा पाइथन का ऑब्जेक्ट होता है, मॉडल अंडरस्कोर डंप उसको हमारी डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है। ये मैंने आपको डिक्शनरी वाली जो पुरानी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहां से जो हमारे लिस्ट डिक्शनरी वगैरह मैंने पढ़ाई थी वहां से आप रीड कर सकते हो। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कंफर्म कीजिए। ये हमारा इस टाइप का मेथड हम यूज करेंगे। अभी मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। तो चलिए हम लोग अपना प्रोग्रामिंग पार्ट पे चलते हैं। तो ये क्या, ये हमारा पुराना कल का टॉपिक पड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद आज हम अपना फिर से नया कोड लिखेंगे। तो दोस्तों, मैं जो ये फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे कमेंट कर करके छोड़ रहा हूँ, ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं ताकि एक कुछ अच्छा सा लगे हमारा यूआई, तो इसलिए रखा हुआ है। बाकी मैं आपको ये सारा जो हमारा जब बेसिक कवर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सारा प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं स्टूडेंट के नाम से। राइट फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, इसमें आईडी अपनी क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज मैं लेता हूँ नेम, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे विपिन। आई थिंक मैंने ये पहले भी क्रिएट किया हुआ था, तो मैं अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए उसी को उठा लेता हूँ। तो हमने कहीं क्रिएट किया हुआ है,
नहीं किया हुआ, चलो कोई नहीं, फिर से क्रिएट कर लेते हैं। नेम मैंने लिया विपिन, एज लिया मैंने अपना सपोज 21 ले लिया। उसके बाद COURS कॉर्स मैंने लिया अपना, यहाँ ले लिया हमने AI ले लिया, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद मैं तीन चार आईडीज क्रिएट कर लेता हूँ। बेसिकली जो हमारा डेटाबेस का पैटर्न होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, इस टाइप में ही हमें मिलेगा, 2 3 और 4, और ये, ओह सॉरी, कोई नहीं, 4 हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने विपिन लिया, यहाँ पे मैंने लिया पंकज, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया अजय, यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ राम, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ श्याम, राइट फ्रेंड्स। तो अब मैं एज भी डिफाइन कर देता हूँ। तो इसकी एज मैं कर देता हूँ 25, 29, इसकी कर देते हैं हम 30, और इसकी कर देते हैं हम 24, राइट फ्रेंड्स। अब हम कोर्स पे ऐसे ही हम कोर्स कर देते हैं HTML, यहाँ मैं ले लेता हूँ जावा, यहाँ मैं ले लेता हूँ PHP, और यहाँ मैं ले लेता हूँ रिएक्ट, और यहाँ हमारा ऑलरेडी AI है। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, जब हमारे डेटाबेस से हमें डेटा प्रोवाइड होता है वो इस फॉर्मेट में प्रोवाइड होगा। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि अभी हम अपने रियल डेटाबेस के साथ नहीं खेल रहे हैं, अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो के नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। यहाँ क्या होगा, मेरे को आईडी आएगी मेरी, राइट फ्रेंड्स। अब क्या करना है, सबसे उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन डिफाइन करूँगा। फंक्शन में नॉर्मली अपना इसी नाम से यूज कर लेता हूँ। तो क्या होगा, आईडी किसमें होगी, इंट में होगी, राइट फ्रेंड्स। ये मेरा फंक्शन, ये जो फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी करंट में, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी लगे। ये जो फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये बेसिकली अभी हम अपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हम पिक कर रहे हैं। तो इफ आईडी नॉट इन, किसमें ना हो, अगर इसमें ना हो, जो हमारा स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है, तो क्या होगा, मैंने आपको ये रेस मेथड बताया था, और रेस HTTP एक्सेप्शन क्या होगा यहाँ पे, सॉरी, स्टेटस अंडरस्कोर कोड, तो क्या रिटर्न होगा हमारा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारा 404 कोड हमारा रिटर्न होगा। इसके बाद यहाँ कोमा लगा दिया, राइट, डिटेल, कल यहाँ पे डिटेल पे एरर आया था, तो ये प्रीडिफाइन होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डाटा नॉट फाउंड, राइट फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा अपने स्टूडेंट्स को, राइट फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग अपना कोड एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ से अपना मेरा जो एनवायरनमेंट है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, जो मैंने कल आपको बताया था मेरा ऑटो एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, फिलहाल मैं अपने फोल्डर के अंदर जाऊंगा, जो हम डे 2 के अंदर ही सारा काम कर रहे हैं, CD डे 2। ये जो मेरा यहाँ पे आता है दोस्तों, बेसिकली मैं अपना टैब को यूज करता हूँ, ऑटोमेटिक जितनी डायरेक्टली है वो ऑटोमेटिक, जब मैं टैब यूज करता हूँ ऑटोमेटिक आती रहेंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपनी यूनिवेयर सर्वर को लोड करूंगा। यूनिवेयर सर्वर को मैंने अब लोड किया, कॉपी कर लेते हैं हम इसको, चलते हैं, चेक करते हैं, डॉक्स स्टूडेंट इन्फो, सपोज इसको हिट करते हैं, 5 ID चाहिए मेरे को, एग्जीक्यूट किया मैंने, आई थिंक ये सारा ही रिकॉर्ड हमें ले आया। हमें सारा रिकॉर्ड अपना यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए ओनली ऑन, एक सेकंड है, एक सेकंड, हमें यहाँ पे लगेगा स्टूडेंट आईडी के बेस पे जो हमारा आएगा। चलिए देखते हैं,
रिलोड किया, राइट 5, ये देखिए राम आ गया, 30 एज आ गई, जावा आ गया। राइट फ्रेंड्स, अभी क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए, अभी हमारे पास ये तो हमारे चलो बेसिक फंक्शन पड़े हुए जो हम एपीआई रन कर रहे थे। अब क्या करूंगा मैं, अब पुट के लिए फंक्शन अपना लिखूंगा। तो पुट के लिए लिखने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या लगेगा, मैं अपनी क्लास को डिफाइन करूंगा। क्लास को डिफाइन करने के लिए एक क्लास लिख लेते हैं हम स्टूडेंट नेम से। इसके अंदर क्या होगा, बेस मॉडल। बेस मॉडल के बाद क्या करूंगा, मैं नेम लूंगा। नेम किस में होगा, मेरा str में होगा। एज मेरी किस में होगी, इंटीजर में होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ ऑर्स, मेरा ये भी स्ट्रिंग में होगा। ये मेरी अपनी क्लास यहाँ पे मैंने क्रिएट कर ली। अब क्या करूंगा, मेरे को लगेगा यहाँ पे @app डॉट पुट मेथड। दोस्तों एक चीज का हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप फंक्शन अपने क्रिएट करोगे उसके ऊपर ही आपने अपने राउट को डिफाइन करना है। ऐसा नहीं अगर मैं ये उठा के यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा इस क्लास के ऊपर, तो ये कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, इस बात का आपने बहुत विशेष ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूंगा, अ, यहाँ एक फंक्शन ले लेता हूँ, अपडेट अंडरस्कोर स्टूडेंट। स्टूडेंट आईडी ले लेता हूँ मैं, आईडी पास करूंगा यहाँ पे। राइट, अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे को कुछ सिंटैक्स एरर, यही अपने आप में सिंटैक्स एरर था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने अपना फंक्शन क्रिएट करना है तो डेफ, यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपडेट स्टूडेंट। यहाँ क्या होगा, मुझे आईडी लगेगी, यहाँ पे क्या होगा, मेरे आईडी आएगी एंड कॉमा स्टूडेंट। यहाँ क्या होगा, क्लास को मैंने कॉल कराया। राइट फ्रेंड्स, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं क्या करूंगा, सेम यही लॉजिक अपना यूज करूंगा मैं, इफ रेस और नॉट रेस। राइट, यहाँ पे मैंने ये सेम कॉपी पेस्ट किया, कुछ नहीं किया। अब मैं अपने फंक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ क्या करता हूँ, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट्स आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट मॉडल, था नहीं रहा, अंडर स्कोर डम। राइट फ्रेंड्स, तो अब क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे मैंने ये डाला अपना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर का दोस्तों प्लीज विशेष ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में पाइथन अपने आप में सिंटैक्स एरर को बहुत जल्दी पिकअप करता है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं अपना एक मैसेज रिटर्न करूंगा। मैसेज रिटर्न करने पे मेरा मैसेज क्या होगा, डाटा स्टूडेंट अपडेट सक्सेसफुली। राइट, अब यहाँ मैं क्या रिटर्न करूंगा, दूसरा यहाँ मैं डाल देता हूँ अपना स्टूडेंट। कौन सा स्टूडेंट अपडेट हुआ, वो भी तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, मेरा स्टूडेंट आईडी। राइट फ्रेंड्स, अब चलिए एक बार हम अपने कोड को जरा रन करके देख लेते हैं। कुछ नहीं आ रहा अभी यहाँ पे, मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए मेरा ये आ गया मेरा पुट का। मैं ट्राई करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ डाला डब्लू, इसको ढंग का नाम लेते हैं, अंकित 30 कोर्स PHP। राइट, एग्जीक्यूट करते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड नॉट प्रोवाइड, रिक्वायर्ड फील्ड यानी कि हमने आईडी यहाँ पे हमने पास नहीं की, तो मैं 5 आईडी पास कर देता हूँ। इसी करके हमें वैलिडेशन एरर हमारा।
ये देखिए यहाँ पे इसने दिखाया हमें इंटरनल सर्वर एरर 500। एक सेकंड, इंटीजर ये भी हमारा सही है। ओके, आवर इशू वाज हेयर। तो हम जब रिटर्न कर रहे हैं तो हम अपनी जो डिक्शनरी है उसी का वेरिएबल यूज करेंगे ना यहाँ पर, जो हमने यहाँ पे रिटर्न किया। तो चलिए देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। ये देखिए यहाँ पे आया स्टूडेंट अपडेट सक्सेसफुली। अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। सपोज मैं क्या करता हूँ, ट्राई आउट करता हूँ। फिफ्थ को मैंने उठा, फिफ्थ आईडी को मैंने पिक किया। यहाँ इसने मुझे क्या दिखाया, अंकित एज 10 और कोर्स PHP। अब उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे मैं अंकित का कर देता हूँ। अंकित का मैंने बना दिया शिव, एज को मैंने कर दिया 21 और PHP की जगह मैंने डाल दिया रिएक्ट। राइट, अब यहाँ देखिए शिव रिएक्ट और 21 एज आ गया इसका। अब क्या करना है, अब हम एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ हम 5 आईडी को हमने अपडेट किया। अब यहाँ देखिए तो अपडेटेड डेटा हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे। इस बार मैं आईडी अपनी 5 नहीं लूंगा, आईडी में इस बार अपनी 1 एग्जीक्यूट करूंगा। 1 एग्जीक्यूट किया मैंने, विपिन 21 AI डेटा आ रहा है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली API को अपने एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे ट्राई आउट किया 1। राइट, अब मैं यहाँ ले लेता हूँ अपना विपिन, विपिन की जगह मैं कर लेता हूँ सचिन और एज कर देता हूँ मैं 25। कोर्स कर देता हूँ मैं पाइथन। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए एग्जीक्यूट करवाता हूँ मैं। ये एग्जीक्यूट कराया, सचिन 25 पाइथन। इसने किसको कन्वर्ट किया, इस विपिन को। ठीक है, अब मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ फिर से। ये देखिए सचिन 25 और पाइथन। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का पुट मेथड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। जो भी क्वेरीज है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए।